मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया और मैं निर्दलीय उतरी हूँ, क्योंकि आज से जब मैं 2 बार पहले भी चुनाव लड़ी हूँ, उस समय भी मैं निर्दलीय लड़ी थी और आज भी मैं निर्दलीय उठी हूँ। मुझे बीजेपी वाले भी वोट करते हैं, मुझे कांग्रेस वाले भी वोट करते हैं और मैं तो कहूँगी तो ये लोगों का देखिए एक प्यार है और मेरा एक व्यवहार है जो मुझे लोगों से ये सहयोग मिल रहा है। मैं जनता की जो एक आवाज़ है, उसे उठाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। जो मनमाना जो आचरण किया जाता है, चाहे वो पार्टियों द्वारा किया जाए, चाहे बड़े नेताओं द्वारा किया जाए, उसके विरोध में आज जनता मेरे साथ उतरी है। हम टीम रोजाना की तरह आज फिर उत्तराखंड में चल रहे पंचायत चुनाव की ताजी अपडेट देने के लिए इस समय उपस्थित हैं जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी हमारी बहन मधु ठाकुर जी के चुनावी अभियान में आइए करते हैं बातचीत कि क्या कहना चाहेंगे श्रीमती मधु ठाकुर जी। राष्ट्रीय न्यूज़ का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग आए और आप लोगों को जो क्षेत्र से रुझान मिल रहे हैं तो आप लोग हमसे बातचीत करने आए, तो मैं इसका अपनी सारी टीम की तरफ से धन्यवाद करती हूँ। भाई साहब, मेरा जो उद्देश्य है वो बहुत साफ और स्वच्छ उद्देश्य है। मैं लोगों के द्वारा अपने जो सभी मेरे साथ लगे हैं उनके द्वारा मैं इस क्षेत्र मैदान में उतारी गई हूँ और जो उद्देश्य मैं लेके चली हूँ, जो राजनीति है, राजनीति तो सभी लोग कर रहे हैं। मैं जनता की जो एक आवाज़ है उसे उठाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। जो मनमाना जो आचरण किया जाता है, चाहे वो पार्टियों द्वारा किया जाए, चाहे बड़े नेताओं द्वारा किया जाए, उसके विरोध में आज जनता मेरे साथ उतरी है। बहन जी, और भी प्रत्याशी मैदान में थे, वो आपके पक्ष में समर्थन में आपके आगे हैं, इससे आपका माहौल एकदम और उछाल पे आ गया है। इसको किस तरीके से मानते हैं आप? ये मेरे लिए कहीं न कहीं लोगों के मन में जो मेरे लिए प्यार है, जो उन लोगों को लग रहा है कि मैं मजबूत प्रत्याशी हूँ और मैं सीट को निकाल सकती हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि सभी का समर्थन, युवाओं का, माताओं का, बहनों का, एक जो है हर समाज का, मैं ये नहीं कहूँगी खाली हिमाचली समाज का, मेरे साथ हर समाज का व्यक्ति आगे आ रहा है और हर प्रतिष्ठित और जो सामान्य वर्ग है, युवा हैं, हर क्षेत्र से मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। बहन जी, आपको लोग एक गैर राजनीतिक नेता के तौर पर सम्मान करते हैं आपका। सभी दल के नेता कार्यकर्ता एक आपके व्यक्तिगत छवि को देखते हुए, आपकी कुशल प्रणाली को देखते हुए, आपके अच्छे व्यवहार को देखते हुए आपका समर्थन करने के लिए आपके साथ लामबंद है और कई साइलेंट तौर पर भी ओपन नहीं आ रहे, लेकिन कहते हैं हम तो मधु जी के साथ हैं। इसको कैसे लेते हैं बहन जी आप? धन्यवाद भाई साहब। दरअसल लोग मेरा पुराना इतिहास जानते हैं। मैं 2003 से लेके आप कहिए वर्तमान तक मैं लगातार क्षेत्र में रही हूँ। 2003 में मैंने पहला चुनाव भी निर्दलीय ही था, किसी दल का मुझे समर्थन नहीं था। उस समय भी मैंने बीडीसी का जो बिल्कुल मार्केट का आउटर क्षेत्र था बाबूगढ़, वो भी पहले जिला पंचायत इसी में आता था। तो वहाँ से मैं निर्वाचित हुई और मैं उस समय 475 वोटों से जीती थी। उसके बाद मैंने दूसरा चुनाव भी जीता। लगातार पार्टी के विभिन्न पदों पे मैंने रह के काम किया है। मैंने जिले के पदों पे, मंडल पे और शक्ति केंद्र पे, इवन हर पद पर रह के मैंने यहाँ पे काम किया, पार्टी में भी, और लोग इसीलिए मुझे जानते भी हैं। और कभी मैंने पार्टी का जो है, हमने विचारधारा, मोदी जी की विचारधारा को जो है उससे प्रेरित होके हम उनके साथ जुड़े थे। लेकिन जिस तरह से मेरी अवहेलना हुई, तो लोगों की भी एक अवहेलना थी। लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, आप चलिए, हम आपके साथ हैं। तो आज एक जन सैलाब मेरे साथ उमड़ा है और जो मेरी एक पहचान है वो आज से नहीं है, 2003 से लगातार मैं, जब से मैं जो है 2002 में मेरी शादी हुई है, उसके बाद मैं लगातार राजनीति में हूँ और आज तक मैं क्षेत्र में ही सक्रिय रहती हूँ। बहन जी, आपका काफी बड़ा क्षेत्र है, संभव नहीं है हर एक के पास व्यक्तिगत तौर पे आ जा पाना। मैं चाहता हूँ राष्ट्रपति के माध्यम से भी यहाँ के मतदाताओं से किस प्रकार वोट की अपील करेंगे कि किस प्रकार वो आपके चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी को अपना समर्थन दें। राष्ट्रीय कदम न्यूज़ से मैं धन्यवाद करते हुए ये अपील करना चाहती हूँ कि आप भी जो है मेरे समर्थन में आएँ और मुझे सहयोग करें। आप लोग जो है ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा जनता के बीच में जा रहे हैं, हर किसी के विचारों को सुन रहे हैं, तो मुझे आपसे बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। और मैं, जो मेरा चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी है, मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी बोलें कि कुल्हाड़ी को वोट दें और मधु ठाकुर को भारी मतों से विजय बनाएं। अच्छा बताना, दिल की बात बताना, ऐसा क्या आपके पास जादू बनता है कि जो विरोधी प्रत्याशी हैं वो भी आपसे मुकाबला मान रहे हैं? भाई साहब, ये तो आपने बहुत सही कहा। मैं आपको एक अपना अनुभव बताती हूँ। जिस समय मैं पहली बार मैदान में उतरी थी, मैं निर्दलीय थी। उस समय तो मेरे लिए लोग बहुत जो है परिचित नहीं थी मैं उस समय किसी से। 2003 की बात है ये। तो उस समय भी मैं जब क्षेत्र में जाती थी तो मेरा जो
कह सकते हैं कि लोगों के साथ बात करने की, एक जो सामंजस्य बिठाने का जो मेरा खुद का अपना व्यक्तित्व है, लोग उससे प्रभावित होते हैं। मुझे बीजेपी वाले भी वोट करते हैं, मुझे कांग्रेस वाले भी वोट करते हैं और मैं तो कहूँगी मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया और मैं निर्दलीय उतरी हूँ, क्योंकि आज से जब मैं 2 बार पहले भी चुनाव लड़ी हूँ, उस समय भी मैं निर्दलीय लड़ी थी और आज भी मैं निर्दलीय उठी हूँ। तो ये लोगों का देखिए एक प्यार है और मेरा एक व्यवहार है, जो मुझे लोगों से ये सहयोग मिल रहा है। मेरा नाम राकेश कुमार गुलेरिया है। मैं हिमजन कल्याण सभा का महासचिव हूँ। ये हमारी अध्यक्ष हैं, जो हैं ये कैंडिडेट हैं, ये हिमजन कल्याण सभा के अध्यक्ष हैं और पिछले 5 सालों से। तो इनका कैरियर उत्कृष्ट रहा है। ये 2 बार चुनाव जीती हैं, वो भी निर्दलीय। ये ब्लॉक की कनिष्ठ प्रमुख भी रही हैं और इसके बाद सामाजिक क्षेत्र में पार्टी के विभिन्न पदों में इन्होंने काम किया है और आज भी ये पूरे जो पचवाधून हिमजन कल्याण सभा है उसकी ये अध्यक्षा है। तो इनका अनुभव, इन पे राजनीतिक अनुभव है, सामाजिक अनुभव है और इनका परिवार का रुतबा, जिन्होंने वो भी राजनीति से सामाजिक में, इनका मायके का वो भी सामाजिक, मतलब एक अपने अपने संपूर्ण परिवार है जो कि जो सिर्फ एक इस समय जो आए हैं सिर्फ समाज सेवा के लिए आए हैं। दूसरा, अवहेलना, वर्षों से पार्टी में काम कर रहे हैं। हमारा यही है कि जो कोई 6 महीने पहले पार्टी में आता है वो किस बेस पे, जब आप लोग हमारा वो मांगते हैं, मंडल में मांगते हैं हमारा बायोडाटा है, तो उसके आधार पे तुम जब देते हैं फिर बोलते हैं कि ऊपर से टिकट आ गया। ये कौन सा है? जब मंड पता है कि कौन मधु ठाकुर जी कितनी प्रतिष्ठित है, कितने उनमें अनुभव है, उनको छोड़ के तुम जो 10 पार्टियां बदलते हैं, उनको ऐसे ऐसे आदमियों को आप कैंडिडेट बनाते हैं। बेशक बना दिए कैंडिडेट कार्यकर्ता, तो आप भी बीजेपी कार्यकर्ता आज भी बहन जी के साथ नजर आ रहे हैं। हाँ जी, तो वो आएंगे ही, उन सबको पीड़ा हुई। अच्छा, एक दूसरा हमारा ये भी है, कभी जनरल सीट होती है, वो जनरल सीट पे भी आप कभी हम जनरल को मौका नहीं मिलेगा, तो वो कब लड़ेगा? बाकी तो अपनी जब बारी आएगी तब भी लड़ेंगे, इसमें भी लड़ेंगे। तो हम ये पार्टी का भी गलत निर्णय है कि जनरल सीट पर कम से जनरल को एक मौका, 25 साल बाद आज मौका है। 25 साल में भी तुमने उपेक्षा करी, तो अब 25 साल क्या हम पार्टी के झंडे डंडे ये उठाने के लिए हो गए क्या? तो इसलिए हमारा ये है कि पार्टी की जो नीतियां हैं, जो आज दूसरी पार्टी से पैसा फेंक के और टिकट लेके आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए और समाज में जो समाज से सच्ची समाज सेवा करते हैं, ऐसी हमारी बहन मधु ठाकुर जी का कुल्हाड़ी के साथ सभी उनको विजय होने के लिए आशीर्वाद दें।